प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको हम धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ करते। प्रभु आज तेरा वचन सुनने समझने के लिए विशेष हमारी सहायता कर प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खोल, ताकि प्रभु जी हम आपके सच्चे दर्शन को देख सके, वचन के प्रकाश को देख सके और जिसका उजियाला हमारे जीवन पर आए। प्रभु ऐसा अनुग्रह मांगते हैं, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। आज सुबह जो वचन हम अध्ययन करने जा रहे, पढ़ने जा रहे हैं, वो विषय है परमेश्वर की अनमोल सहायता, गॉड्स प्रीशियस हेल्प। परमेश्वर की अनमोल सहायता। जी हाँ, ये बहुत ही अमूल्य सहायता है जो परमेश्वर के द्वारा उसके बच्चों पर, उसके विश्वास करने वालों पर दी जाती है। जब हम सहायता की बात करते हैं तो सहायता हमें मुश्किल घड़ी में जरूरत रहती है। प्रभु की सहायता की जरूरत हमें मुश्किल घड़ियों में या कठिन समयों में उसकी सहायता की जरूरत पड़ती है। ना केवल उसकी सहायता, हम किसी की भी सहायता मांगते हैं, मित्र की सहायता मांगते हैं, परिवार के लोगों की सहायता मांगते हैं, अपने जान पहचान के लोगों की सहायता मांगते हैं जब हम बहुत मुश्किलों में पड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि जिन पर हमने निगाहें रखी, जिन पर हमने उम्मीद रखी कि वो हमारी सहायता करे, परंतु ऐसा होता है कि वो उतने तेजी से हमारी सहायता के लिए नहीं दौड़ता। जबकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। सहज से उसकी हमें मदद और उसकी सहायता मिलती है। जी हाँ, इमरजेंसी हेल्प जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की तरफ से ही मिलती है। जी हाँ, कोई भी किसी भी समय हो सकता है कि एक ऐसे सिचुएशन में आप हो कि आपकी मदद के लिए कोई दौड़ने वाला नहीं है, या ऐसे समय में है, आधी रात का समय, कोई मदद के लिए आने वाला नहीं है, या फिर किसी भी माहौल में आप हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, ना उसे कोई समय रोक सकता है, ना कोई वातावरण रोक सकता है, ना कोई देश, ना कोई शहर और ना कोई परिस्थिति उसे रोक सकती है। यदि आपने पुकारा और यदि वो चाहे तो अपनी इमरजेंसी हेल्प आपको कहीं से भी, किधर भी और किसी भी सिचुएशन में परमेश्वर दे सकता है। अक्सर इमरजेंसी के समय हम लोग फोन लगाते हैं। अगर हमें एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो एम्बुलेंस का अपना एक नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर, हम उस नंबर पर कॉल करते हैं। अगर हमें पुलिस की आवश्यकता हो तो हम लोग पुलिस को फोन लगाते हैं उनकी मदद लेने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे परमेश्वर का भी एक नंबर है, परमेश्वर का भी एक फोन नंबर है। उस नंबर पर इमरजेंसी हेल्प हमारे लिए दी जाती है और उस नंबर पर परमेश्वर हमेशा उपलब्ध होता है। और यह नंबर है 333 333, 3 बार 3 3 3 3 333 333। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कोई लॉजिक नंबर नहीं है, कोई ज्योतिष ने बताया नंबर नहीं, ये तो बाइबल का एक नंबर है। जी हाँ, इस नंबर से मेरा तात्पर्य है यिर्मयाह 33:3, जर्माया चैप्टर 33 वर्स 3। इससे मैंने कहा कि 33 का 3, इसलिए 333 333 नंबर हमारे परमेश्वर का है, जिसमें इस प्रकार लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर का वचन बोलता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। गुड़ बातें, कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है, लेकिन तू क्या कर, मुझसे प्रार्थना कर। दरअसल ये है परमेश्वर का वो इमरजेंसी नंबर जहां हम उसके पास प्रार्थना करने के लिए जा सकते हैं और परमेश्वर अपने इस वचन यिर्मयाह 33:3 के अनुसार हमसे बात करेगा और हमारी सहायता करेगा। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है आज की, कैसे हम परमेश्वर की अनमोल सहायता को प्राप्त करें अपने जीवनों में। क्या आप जानते हैं उसकी सहायता करने का तरीका क्या है? परमेश्वर की सहायता का तरीका क्या है? मैंने अक्सर देखा है कि लोग चाहे वो गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे अच्छे विश्वासी हो, चाहे अच्छे विश्वासी ना हो, हर कोई विभिन्न कारणों की वजह से मुश्किलों में और विपत्ति में जीवन जीता है और उसे आवश्यकता होती है कि उस समय उसकी सहायता की जाए और वो सोचता भी है कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी सहायता करने का तरीका? यदि 2-3 चीजें हम लोग बात करेंगे आज।
यदि ये बातें आपको समझ में आ जाए तो मुश्किलों के दौरान, विपत्ति के दौरान आप अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत और दृढ़ पाओगे, क्योंकि वचन आपको समझ में आएगा। जी, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 107 और वचन 20, साम चैप्टर 107 एंड वर्स 20, जहां इस प्रकार से लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे उनको निकालता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि अपने वचन के द्वारा, मतलब दरअसल उसका मतलब यह है कि अपना वचन भेजकर परमेश्वर उनको चंगा करता। जो लोग उसे पुकार रहे हैं, जो लोग उसकी दुहाई दे रहे हैं, उनको छुड़ाने का, उनको चंगा करने का और उन तक मदद पहुंचाने का जो परमेश्वर का माध्यम है वो है अपना वचन। वचन को परमेश्वर भेजकर, वचन को परमेश्वर भेजकर परमेश्वर कहता है कि मैं उनको चंगा करता और जिस किसी गड्ढे में वो पड़े हैं, मतलब जिस किसी मुश्किलों में पड़े हैं, जिस किसी तकलीफों में पड़े हैं, उसमें से उनको निकाल लेता है सिर्फ एक चीज के द्वारा, और वो है अपने वचन के द्वारा। वचन, यहां हम थोड़ा वचन को समझने का प्रयास करेंगे। वचन माने क्या? वचन माने वाचा। जो परमेश्वर ने अपने लोगों को वचन देके रखा है, उनके संग वाचा बांध के रखी है, उस वचन की मैं बात कर रहा हूं। वो अपनी प्रतिज्ञा, वो अपनी वाचा, वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है, वो अपने लोगों को बचाता है। आप और मैं, मेरे प्यारो, दूसरे किसी और बात की वजह से नहीं बचाए जाते हैं। आप और मैं परमेश्वर के भेजे हुए वचन के द्वारा बचाए जाते हैं। हालेलुया। और वचन चंगा करता है, वचन सामर्थ्य देता है, वचन आपको ढाढ़स देता है, वचन पक्की हिम्मत देता है। मैं हर बार वचन को ज्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि और चाहे किसी भी संदेश को आप सुने होंगे तो वचन को सबसे ज्यादा महत्व इसलिए है कि सब कुछ वचन है, वचन ही परमेश्वर है। ऐसा हमने अभी तक के संदेशों में सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। परमेश्वर का एकमात्र तरीका अपना वचन भेज के चंगा करना। ये क्या होता है? जब हम उसको याद करते हैं, है ना, जब उसको याद करते हैं, जब उसकी दोहाई देते हैं, जब हम उसको दोहाई देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उस दोहाई के दौरान अपनी वाचा को याद करता है। वाचा, जो प्रतिज्ञा है, जो वाचा है, उसने इससे पहले हमारे पूर्वजों से बांध के रखी थी। मैं किन पूर्वजों की बात कर रहा हूं? हमारे दादा परदादा की बात नहीं कर रहा, उससे भी पुराने और जो बिब्लिकल है, जो जरूरी है, मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बात कर रहा हूं, जिनके बारे में प्रभु कहता है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, मैं याकूब और इसहाक का परमेश्वर हूं। वो बात करता है। और नया नियम हमें यह सिखाता है कि जितने यीशु पर विश्वास करते हैं वे सब के सब इब्राहिम के वंश के कहलाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने बात करके रखा था, प्रतिज्ञा बांध के रखा था। किससे? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के संग परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं बांध के रखा था। बहुत सी प्रतिज्ञाएं, जिस पर अभी हम फिलहाल नहीं जाएंगे, बहुत सी प्रतिज्ञाएं उसने कलीसिया के संबंध में बांध के रखा था। उन प्रतिज्ञाओं को क्या होता है? एक तरफ हम दोहाई दे रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और उसी दौरान परमेश्वर याद कर रहा है अपनी वाचाएं, अपनी प्रतिज्ञाएं, क्योंकि वचन को भेजकर चंगा करना है उसने। वचन को भेजकर वो आपको गड्ढे में से निकालना है। तो वचन यानी वाचा को वो स्मरण करता है, याद करता है। मेरे प्यारो, जब हम दोहाई देते हैं, दरअसल होता एक चीज होना शुरू हो जाता है, परमेश्वर की जो वाचाएं होती है वो एक्टिव हो जाती है। उसके राज्य में उसकी वाचाएं एक्टिव हो जाती है। उसने जो प्रतिज्ञा किया था वो एक्टिव हो जाती है और खुदा बाप को याद दिलाना शुरू कर देती है। और जब कभी परमेश्वर हमें ठीक करता है, हमें चंगा करता है, हमें मुश्किलों में सहायता पहुंचाता है, इस वजह से नहीं कि हम बहुत धर्मी हैं, परंतु इस वजह से कि उसने हमारे पूर्वजों के संग कुछ वाचाएं बांध के रखी है। जी हां, इसका मैं एक सीधा उदाहरण बाइबल से आपको मैं बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2, एक्सोडस चैप्टर 2 एंड वर्स 23 टू 25, 23 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे निर्गमन दूसरे अध्याय का, जहां इस प्रकार से लिखा है कि बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। ये उस समय की सिचुएशन है जब सारे इजरायली जब आ चुके थे मिस्र में और वे गुलामी में चले गए थे। उनकी संख्या हजारों में हो चुकी थी। उन दिनों ऐसा हुआ कि मिस्र का राजा मर गया और इजरायली
कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे। शब्द पर ध्यान देना कि लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे। प्रार्थना नहीं कर रहे हैं वो लोग, कुछ कर रहे हैं। लंबी लंबी सांसें भरकर आहे भरने लगे, क्योंकि वजह क्या थी? कठिन सेवा, बहुत मुश्किल सेवा। पत्थर तोड़ना है, घर बनाने का है, वो ईंटें बनाने का है, खेती करना है, बहुत से काम, गुलामी वाले काम जो थे वो सारे काम इजरायलियों के द्वारा मिस्र में किए जाते थे। कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें भरने लगे, आहें भरने लगे, पुकार उठे और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। नॉट प्रेयर, दोहाई ये अंदर से निकलती है। प्रेयर क्या है? प्रभु जी आप ये कर दीजिए ना। दोहाई ये अंदर से निकलती है, हृदय से निकलती है। कड़कड़ाहट बोलते उसके एक शब्द, या दूसरा कह सकते कराहने वाला शब्द, या कंपैशन, तरस के साथ अंदर से निकलती वो दोहाई। क्योंकि वजह है कठिन सेवा के कारण वो लंबी सांसें ले रहे, थक गए हैं, पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और परमेश्वर तक ये चिल्लाहट पहुंच गई, परमेश्वर तक उनकी ये कराहट पहुंच गई, परमेश्वर तक उनका ये दुख पहुंच गया। आगे लिखा है, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर, सुनिए, उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। कब? जब दोहाई परमेश्वर के पास पहुंचना शुरू हुआ तो परमेश्वर ने सीधा उत्तर देना शुरू नहीं किया। मैंने पहले कहा कि जब हम दोहाई देते हैं तो परमेश्वर ने जो हमारे पूर्वजों के संग जो वाचाएं बांध के रखी है वो एक्टिव हो जाती है, तैयार हो जाती है, और परमेश्वर उनको याद करता है। पूरी बाइबल इतिहास की पुस्तक पढ़ी हुई है कि कैसा परमेश्वर ने अपनी वाचाओं को याद कर करके कलीसिया को बचाया है, अपने भक्तों को बचाया है, अपनी वाचाओं को याद कर करके। जी हाँ, यह लिखा है, जब दोहाई पहुंची तो उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ जो प्रतिज्ञा बांधी थी, वाचा बांधी थी, याद किया। और 25 वचन ऐसा कहता है, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। मेरे प्यारो, दोहाई देना मतलब परमेश्वर की वाचा को परमेश्वर को स्मरण दिलाने जैसा है, एक्टिव हो जाती है। सचमुच जब हम मुश्किल हालातों में, कठिन समय में जब हम दोहाई देते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि शब्दों के द्वारा हम प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना सुनने के परमेश्वर के तरीके क्या है? क्या आपको लगता है कि एक स्थान पे जब हम बैठ जाए तभी प्रभु बात सुनता है? हाँ, सुनता है, पर प्रभु तब भी सुनता है जब आप चल रहे हो और आपके मनों में कुछ बात चल रही है, जब आप बैठे हो आपके मनों में कुछ चल रहा है, जब आप जी रहे हो और आपके साथ कुछ हो रहा है। वो सब बातों पर परमेश्वर की नजर होती है, क्योंकि बाइबल यह कहती है परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जिस पीड़ा से हम गुजरते हैं परमेश्वर उस पीड़ाओं पर ध्यान लगाता है, क्योंकि मनों को जांचता है। तेरे मन में क्या चल रहा है? जरूरी नहीं है कि आपने हाथ जोड़ के, घुटने टेक के आपने प्रार्थना किया हो, लेकिन जो बात आपने सोच भी लिया, जिस बात की आपने कल्पना कर लिया, जिस बात को लेकर आपको वो तकलीफें लगी, परमेश्वर के कान तक वो आवाज पहुंच जाती है। यहां क्या लिखा है? इनके पास समय नहीं था कि दुआ करें, परंतु ये काम करते करते कराह रहे थे। वो कठिन काम, मुश्किल काम, कठोर काम करते करते कराह रहे थे। कराहने का मतलब पता है? कराहना किसको बोलते हैं? जब किसी आप पीड़ित को देखिए, बहुत समय से कोई लंबी बीमारी से कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है और वो बीमार है, और जब वो बीमार है, जब कभी हम उसे देखने जाते तो वो कराहते रहता है। उसकी आंखें बराबर खुलती नहीं है, सांस बराबर चलती नहीं है, और मुंह से एक कराहने की आवाज निकलती है। ये कराहना बोलते हैं इसको। जहां दुख, पीड़ा, वो जीवन से लड़ रहा है, वो कराहना होता है। ऐसे कराह रहे थे इजरायली मिस्र में रहते हुए, और कराहने के साथ साथ में एक दोहाई चल रही थी, एक पीड़ा चल रही थी। प्रभु, क्या तू हमें बचाएगा नहीं? क्या तू हमारी मदद नहीं करेगा? कब तक हम ये सहन करें? कब तक इस हालातों में रहे? मेरे प्यारो, आज भी कई सारे विश्वासी अलग अलग वजह से, अलग अलग कारणों से कराह रहे हैं,
पीड़ित है, प्रभु कब हमें आजाद करेगा तू, हम कब तक इस मुश्किलों में पड़े रहेंगे। शायद आप बोल नहीं पा रहे हो मुंह से, लेकिन आपके मनों में और आपके जीवन में बात चल रही है, और इसी को कहते हैं दोहाई। इसी को कहते दोहाई, जो भीतर से चल रही है, अंदर से चल रही है, जो दिल से निकलती है और सीधा परमेश्वर के दिल को जाके टकराती है। और जब परमेश्वर के दिल को टकराती है तो परमेश्वर की वाचाएं एक्टिव हो जाती है। समझ लेता है परमेश्वर कोई तो है। भीड़, एक पता आपको बाइबल में ऐसा हुआ कि भीड़ यीशु पर गिरी पड़ती थी। एक स्त्री जिसको 12 साल से रोग था, और वो भीड़ में घुसती है, और भीड़ में घुस के यीशु के वस्त्र को पीछे से पकड़ लेती है, और यीशु रुक जाते हैं और कहते किसने मुझे छुआ। चेले कहते प्रभु कैसी बातें करता, यह भीड़ तुझ पर टूटी पड़ रही है और तू कहता किसने छुआ, सब तो तुझे छू रहे, लेकिन कोई तो है जिसने दिल से छुआ है, जिसके हृदय से छुआ है, जिसकी पीड़ा ने उसे छूने पर मजबूर कर दिया, जिसकी 12 साल की वेदनाओं ने छूने पर मजबूर कर दिया। और वो दिल की निकली बात यीशु के दिल तक पहुंच गई और यीशु रुक गया। ये होती है दोहाई। यहां कोई शब्द नहीं थे, यहां कोई शब्द नहीं थे, यहां भीतर ही दोहाई थी, और दोहाई की वजह से यीशु रुक गया और स्त्री को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। क्या आपके अंदर ऐसी कुछ दोहाइयां चल रही है? आप विभिन्न हालातों से, विभिन्न परिस्थिति से, विभिन्न समस्याओं से गुजर रहे हैं और दोहाई दे रहे हैं। जी हां, ये मन की भावनाओं को, मन की इच्छाओं को परमेश्वर मनों को जांचने वाला जानता है कि आप किस हालात और किस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं। मेरे प्यारो, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो सहायता करेगा, उसकी सहायता इतनी अद्भुत रहेगी कि उस सहायता का आप किसी भी चीज से वर्णन नहीं कर पाओगे, और सचमुच वो दौड़ा चला आएगा। क्या आज आप करहा रहे हैं? क्या आज आप पीड़ित है? वचन ये कहता है कि वो परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगा करता है। जी हां, वचन भेजेगा, अपनी वाचाओं को भेजेगा, अपनी वाचाओं को भेजेगा, याद करेगा परमेश्वर, और उस वाचाओं के आधार पे परमेश्वर आपको और मुझे हील करेगा और इस मुश्किलों से निकालेगा। इस प्रकार से हम परमेश्वर की सहायता ग्रहण कर सकते हैं। सहायता पाने का सर्वोत्तम तरीका है पश्चाताप। यदि हमें परमेश्वर की सहायता प्राप्त करना है, मदद को लेना है, तो उसका सर्वोत्तम एक ही मार्ग बचता है, और वो है पश्चाताप। बहुत सारे लोगों को ये मार्ग पता ही नहीं। हर कोई इजी वे में चलना चाहता है, इजी, आसान रास्ते से गुजरना चाहता है। बस मेरे लिए दुआ करो। ऐसा लगता है मैं किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिया, किसी को मैसेज भेज दिया, किसी को फोन कर दिया, किसी को बोल दिया प्रेयर करेगा तो काम हो जाएगा। आसान रास्ते ढूंढते हैं। यही आसान रास्ता लेकर नामान भी आया था एलिशा के पास, आसान रास्ता। और जब एलिशा ने कहा कि जाकर डुबकी लगा ले यरदन में 7 बार, तो उसे बुरा लगा, क्योंकि वो सोचा था ये कौन सा कठिन काम मुझे दिया है, आसान काम। मुझे तो ऐसा लगा कि तू मेरे पास आएगा, मेरे जख्मों पर हाथ लगाएगा, उस पर तेल लगाएगा, मेरे लिए दुआ करेगा। ये तो ऊपर बैठे बैठे आदेश दे दिया कि जाकर पानी में डुबकी लगा ले, कि हमारे यहां नदियां कम है कि मैं यहां पर डुबकी लगाने आऊं। वो ढूंढ रहा था, उसे हीलिंग तो चाहिए थी, उसे छुटकारा तो चाहिए था, पर वो भी अपने तरीके से। गुस्सा आ गया उसको, वापस जाने पर था। वो तो सिपाहियों ने रोक लिया उसे कि भाई कर लो ना, कौन सा बड़ा काम बताया आपको। कई बार हम परमेश्वर के पास जाते हैं और हम अपने तरीके लगाते हैं कि मेरे तरीकों के आधार पर परमेश्वर मुझे हील करे, या मेरा छुटकारा करे, या मेरी चंगाई करे। ये मेरा तरीका है कि भाई प्रार्थना किसी को बता दिया, किसी को फोन कर दिया, किसी को बात कर दिया। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सचमुच कराह रहे हो, मुश्किलों में गुजर रहे हो और परमेश्वर की उत्तम सहायता पाना चाहते हो, उसका एकमात्र तरीका है, और वो तरीका है पश्चाताप। बिना इस तरीके से या बिना इस माध्यम से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की मदद प्राप्त नहीं कर सकता। फिर वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, एक ही माध्यम है, और वो है पश्चाताप। कई बार हमने वही नहीं किया, कई बार हम वही नहीं बैठे। मैं कई लोग कहता हूं, कई लोग जब दुआ के लिए बात करते हैं, फोन करते हैं, तो मैं उनसे एक बात कहता हूं, मैं आज दुआ नहीं करूंगा, 2 दिन के बाद दुआ करूंगा, 3 दिन के बाद दुआ करूंगा। लेकिन उस समय तक आपको करना है, आपको करना है पश्चाताप। अपने घर में बैठो, एक काम पे बैठो, कमरा बंद करो, मोबाइल फोन बंद करो, दरवाजे बंद करो, और पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों में बैठो। परमेश्वर आपसे बात करेगा।
प्रभु आपको बताएगा, आपको धुलाएगा, साफ करेगा, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और तब उसके बाद आप नए बन जाते हो। जब हम यीशु के लहू से धुलाए जाते हैं तभी हम नए बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं हिजकिय्याह राजा के विषय में? हिजकिय्याह राजा मरने पर था, बीमार हो गया था, मरने पर था। और यशायाह नबी जाकर कहता है कि तू तो अभी मरने वाला है, तेरा टाइम खत्म हो गया है। तब उसके बाद हिजकिय्याह राजा ने एक काम किया। देखिए, एक ऐसा राजा जो मरते मरते मौत के मुंह से बाहर निकल गया, उसको मरना तय था, फिक्स था, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया। अब प्रभु ने बोला तो कौन रोक सकता है? प्रभु ने बोल दिया। लेकिन एक ऐसा माध्यम उसने यूज किया कि जिस माध्यम के द्वारा ना केवल वो ठीक हुआ, ना केवल वो चंगा हुआ, लेकिन उससे गिफ्ट में 15 साल की आयु भी मिल गई। 15 साल की आयु भी मिल गई। कैसे? एक माध्यम उसने अपनाया, जिस माध्यम पर आज हम बात कर रहे थे, और वो माध्यम था पश्चाताप। दूसरा राजा अध्याय 20 और वचन 3, 2 किंग चैप्टर 20 एंड वर्स 3, जहां इस प्रकार लिखा है, वो जब भीत की तरफ, दीवार की तरफ मुंह करता है हिजकिय्याह राजा और रोता है, खूब रोता है, और रो के विनती करता। लिखा है, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलाता आया हूं, और जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं, जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूं। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, बिलक बिलक कर रोया। वो पश्चाताप करने लगा, वो टूटने लगा कि प्रभु तू मेरे कामों को याद रख, मेरे जीवन को याद रख, मैंने कैसा जीवन जिया हूं। वो बिलक बिलक कर रोया का मतलब होता है वो अपने जीवन में पश्चाताप कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला मंदिर में जाते हैं तो चुंगी लेने वाला पश्चाताप कर रहा है। वो तो मंदिर में आना भी पसंद नहीं करता, वो पश्चाताप कर रहा है, मैं पापी हूं। यहूदा इस्करियोती ने भी गलती किया, उसे भी मौका था कि वो प्रभु उससे बचा सकता था, लेकिन उसने पश्चाताप महसूस तो हुआ पर प्रॉपर वे में पश्चाताप किया नहीं, उसने जाके सुसाइड कर लिया, इसलिए वह नहीं बचाया गया। लेकिन हिजकिय्याह को पता था कि ये माध्यम क्या होगा, ये रास्ता क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। दीवार की तरफ मुंह करके वो बिलक बिलक कर रोया और पश्चाताप करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रभु ने कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तेरे आंसू देख चुका हूं, इसलिए मैं तुझे चंगा करता हूं। तेरा पश्चाताप मैं सुन लिया हूं, तेरे आंसू मुझे दिख पड़े हैं, सुन पड़े हैं। जी हां, परमेश्वर देखता है हमारे आंसुओं को, परमेश्वर देखता है हमारे पश्चाताप को। यही एक माध्यम है पश्चाताप के साथ बैठना, यही वो तरीका है परमेश्वर की अनमोल सहायता पाने का। सर्वोत्तम तरीका है पश्चाताप। कुछ नहीं सूझे हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपको ज्यादा बाइबल नहीं आती है? कोई समस्या नहीं है। क्या आप ज्यादा बाइबल को पढ़ने में असक्षम है? कोई समस्या, चाहे आप पढ़े लिखे भी नहीं है, या अन्य कोई और समस्या है, कोई समस्या नहीं। क्या आप पश्चाताप करना जानते हो? जिसके लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, जिसके लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, जिसके लिए जगह होना जरूरी नहीं है, जिसके लिए मकान होना जरूरी नहीं है, जिसके लिए बहुत होशियार होना जरूरी नहीं है, उसके लिए एक आम आदमी, एक साधारण विश्वासी होना जरूरी है पश्चाताप के लिए। पश्चाताप किधर भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बताने के लिए नहीं, लेकिन महसूस होना चाहिए अंदर, तब वो दोहाई बनती है। मिस्रियों ने, मतलब इजरायलियों ने दोहाई दिया, वो अंदर से निकल रहा था, वो टूट रहे थे, वे लोग वो टूट रहे थे। हिजकिय्याह अंदर से टूट रहा था, अंदर से बात कर रहा था, मुंह से शब्दों की बात नहीं कर रहा था, वो अंदर की बात कर रहा था, अंदर की बात टूट रहा था। हन्ना को देखते हम लोग, जो शमूएल की मां थी, वो तो मुंह हिल रहा, बड़बड़ा रही है, क्या बोल रही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर बस रो रही है और अंदर से टूटी जा रही, एक दोहाई निकल रही है। तब संतान प्राप्ति होती है, उससे प्रार्थना सुनी जाती है। मेरे प्यारो, यही एक तरीका है परमेश्वर का सर्वोत्तम सहायता पाने का, और वो है पश्चाताप। मैं आपको यही बताना चाहता, अगर आप सहायता पाना चाहते परमेश्वर की, तो बैठिए पश्चाताप के साथ, एक कोने में बैठिए, घर का एक कोना पकड़िए, 2-3 दिन के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर दीजिए, दरवाजे को बाहर से लॉक कर सकते कर दीजिए, अच्छी बात है, कोई आएगा भी नहीं, घंटी बजाएगा नहीं घर की कोई। अकेले समय बिताइए प्रभु के साथ, पश्चाताप के साथ बैठिए। उसके बाद जो होगा वो अद्भुत होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा आपके साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो माध्यम है,
कई बार हमें लगा कि बड़ी महासभा में चला जाऊं, कोई महापुरुष या महाप्रचारक के हाथ रख के मैं प्रार्थना करा लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो प्रार्थना का जिनको चिट्ठी लिखूंगा वो प्रेयर करके ठीक हो जाऊंगा। ऐसे ही हमने अपने तरीके से अपने तरीके निकालकर प्रयास किया अपने छुटकारे, अपने चंगाई और अपने माध्यम पाने का, लेकिन कभी भी नहीं सोचा कि कोई प्रचारक मुझे ठीक नहीं कर सकता। जी हां, यीशु ठीक करेगा, परमेश्वर का वचन ठीक करेगा, परमेश्वर का वचन सहायता पहुंचाएगा। और एक ही तरीका है जो मत्ती 6 में लिखा, जा कमरे में बैठ जा, दरवाजे बंद कर और गुप्तम अपने पिता से प्रार्थना कर। इस प्रार्थना में पश्चाताप सम्मिलित है मेरे प्यारों। जब आप पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। कराहना, टूटना, ये सब शामिल है पश्चाताप के अंदर में। हमारी कराहट जो है, क्योंकि इजरायली कराह रहे थे, हमारी कराहट जो है वो हमारी तीव्र जरूरत को दर्शाती है। समझे आप? हमारी जो कराहट होती, भीतरी कराहट, वो हमारी तीव्र अत्यंत आवश्यकता में जरूरत को दर्शाती, क्योंकि कराहता वही है जिसको ज्यादा पीड़ाएं हो रही है। शायद कोई लोग कराहने का नाटक भी कर सकते हैं, कोई लोग कराहने का एक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कराहता वही है मेरे प्यारो। वो कराहट से बता रही मुझे कितनी आवश्यकता है, मुझे कितनी जरूरत है। कराहट, कराहत, कराहत, कराहना, भीतर से, अंदर से। कराहने शब्द में एक शब्द छुपा हुआ है। कराहत में से अगर क निकाल दे क्या बचेगा? राहत, राहत, उसी में राहत है। कराहने, आपके कराहने में ही राहत है। छुटकारा आपके पश्चाताप के साथ जुड़ा हुआ है, छुटकारा आपके दोहाई के साथ जुड़ा हुआ है, छुटकारा आपकी पीड़ा के साथ जुड़ा हुआ है। कराहने में ही राहत है ना? कराहना कैसे है? ये जरूरत बता कि मुझे कितनी जरूरत है। तब यहोवा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर हमारी उस कराहना को सुनकर, उस कराहट को सुनकर हमें सचमुच ब्लेस करेगा और हमारा छुटकारा देगा। शायद आपके अंदर आज किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हो, किसी भी प्रकार का टेंशन चल रहा हो, लेकिन आप एक कोने में बैठ के कराहना शुरू करें। कराहना दोहाई का निर्माण करेगा और दोहाई स्वर्ग के परमेश्वर के पास पहुंचेगी और स्वर्ग के परमेश्वर ने जो वाचाएं हमारे पूर्वजों से बांध के रखी है वो सारी वाचाएं एक्टिव हो जाएगी। इस बात को दाऊद भी अच्छे से जानता था जब वो मुश्किलों से गुजर रहा था, जब वो समस्या से गुजरा था। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कैसा कराहा है दाऊद? कराहने के विषय में क्या 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 उसका थॉट था, सुनिएगा। भजन संहिता अध्याय 6 वचन 6, साम चैप्टर 6 वर्स 6, जहां ऐसा लिखा है, मैं कराहते कराहते थक गया। दाऊद कहता है मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। कितना कराया, कितना कराया, रोया। हिजकिया रोया, हन्ना रोई। ये दाऊद कहता है मैं मेरी खाट, मेरा जो बेड है, मैं आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हर रात। क्या एक दिन रोने से मामला खत्म हो गया? नहीं, वो बोलता मैं कराहता हूं और कराहते कराहते इतना थक गया हूं कि रात को मैं सोता कम हूं, रोता ज्यादा हूं। क्या पीड़ा होगी दाऊद के लाइफ में? मैं सोता कम हूं, रोता ज्यादा हूं, और मेरा जो बिछौना है, मेरा जो बेड है, हर दिन हर रात को जो है वो मेरा बिछौना भीग जाता है मेरे आंसुओं से। मैं कराहते रहता हूं। क्या आपकी पीड़ा इस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है? उत्तर आने वाला है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया अपना बेटा ले, बलि के लिए चल। जब वे रास्ते में थे प्रभु ने काम नहीं किया। जब वे पहाड़ चढ़ रहे थे प्रभु ने काम नहीं किया। जब लकड़ियां ढेर लगा दिया प्रभु ने काम नहीं किया। बच्चे को लिटा दिया प्रभु ने काम नहीं किया। जब तलवार उठाई तब प्रभु ने काम किया, तब प्रभु ने काम किया। चरम सीमा, अंतिम दुख की पीड़ा की होती है, प्रभु वहां काम करता है। दाऊद कहता है मैं हर रात मेरा बिछौना। और ये क्या बोलता है दाऊद, सुनिएगा। भजन 32 साम 32 वर्स 3, तीसरा वचन ऐसा लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते, वहां रात की बात हो रही थी, पहले वचन। अब बोलता है मैं दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। क्या कराहना इसका? रात को बिछोने पर, बेड पर रो रो के कराह रहा है और कहता दिन में मेरी हड्डियां पिघल रही है कराहते कराहते। मैं चुप हूं और बस टूट रहा हूं, अंदर ही अंदर पिघल रहा हूं, मैं कराह रहा हूं। दरअसल ये दोहाई बन रही है।
वो रात को दोहाई बन रही है, इस दिन में दाऊद की दोहाई बन रही है, और वो दोहाई परमेश्वर के पास पहुंचकर उसकी वाचा को एक्टिव बना रही है और परमेश्वर जवाब देगा। क्या लगता है आपको, परमेश्वर चाहता है कि हम दुख में रहे? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि मेरे मार्गों को समझे, मेरे तरीकों को समझे, मेरे अनुसार जिए। दुख है तो उस दुख में परमेश्वर की शांति भी है मेरे प्यारों। दाऊद कहता है मैं यहां तक करा रहा हूं। कई लोग कहते हैं मैं तो थक गया हूं, मेरी प्रार्थना करके थक गया हूं, मैं कब से। क्या आप इस हालत से गुजरे हैं जो दाऊद गुजर रहा है? इस हालत से गुजरे आप, और आप कहते मैंने बहुत कुछ किया तब भी मेरा जवाब नहीं आया। इस हालत से गुजरना पड़ेगा। ये वो तरीका है जो हिजकिय्याह ने भी अपनाया था, ये वो तरीका है जो दाऊद ने अपनाया था। हर रात मेरा बेड भीग जाता है मेरे आंसू से, हर दिन मेरे हड्डियां पिघल जाती है, दिन भर में हड्डियां पिघल जाती है, मैं खड़े खड़े कराहते रहता हूं। फिर कहता है 102, भजन 102 उसका 5, साम 102 एंड वर्स 5 ऐसा कहता है, कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है, मैं सिकुड़ गया हूं। सट गया मतलब सिकुड़ गया हूं मैं, कोई तन में कुवत नहीं रही है, मेरे अंदर कोई जान नहीं रही है, मेरे चमड़ा सिकुड़ गया है, मैं इतना कराह रहा हूं। क्या इस कराहट से आप गुजरे हो? क्या इस कराहट से आप गुजर रहे हो? यदि आप हो तो मैं बताना चाहता हूं उत्तर मिलेगा, आपके कराहने का आपको उत्तर मिलेगा। परमेश्वर दोहाई सुनता है। बाइबल कहती है वो टूटे और पिसे हुए को तुच्छ नहीं जानता है। एक और वचन ऐसा कहता है भजन 55:17 में, 55:17 ऐसा कहता है, सांझ को, हम कई बार बोलते हैं प्रेयर करता हूं, लेकिन यहां प्रेयर का अलग तरीका है। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा, मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। वापस शब्द आया है, मैं कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। मैं सांझ को, दोपहर को, भोर को, तीनों पहर दोहाई देता रहूंगा, कराहता रहूंगा, और परमेश्वर क्या करेगा? मेरा शब्द सुन लेगा। आपकी अनमोल सहायता जो प्रार्थना के उत्तर के स्वरूप में आएगी, वो कैसे आने वाली है? वो सहायता आएगी जब हम परमेश्वर के सामने बैठकर कराहेंगे, परमेश्वर के सामने बैठकर टूटेंगे, परमेश्वर के सामने बैठकर रोएंगे। वो रात भर बिछोना भिगोना, वो दिन भर हड्डियां पिघल जाना, वो मांस हड्डियों से सट जाना, चिपक जाना, सिकुड़ जाना, ये सब उस वातावरण को दर्शाता कि मेरी कितनी आवश्यकता है। ये मेरी कराहना मेरी तीव्र जरूरत को दर्शाती है कि आपकी जरूरत इतनी तीव्र है। कौन है वो जो भीड़ में से यीशु को रोक लेगा? वो कराहना रोकेगा मेरे प्यारों। कौन है वो? क्या उस अंधे के समान रोड किनारे बैठा चिल्ला रहा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर? उसने यीशु को रोक लिया, उसने यीशु को रोक लिया। रोका तो सूबेदार ने भी था, कहता कि रुक जा प्रभु, आप इस लायक, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर में आए, यही से कह दो तो मेरा दास घर में चंगा हो जाएगा। उसका भी रोकना विश्वास का रोकना था मेरे प्यारों। उसने यीशु मसीह को थमा दिया। यीशु कहता है कि इसके समान मैंने विश्वास पूरे इजराइल में मैंने नहीं देखा। क्या है आप में वो कराहने की ताकत? क्या आपके अंदर है वो पश्चाताप की ताकत? क्या आपके अंदर है वो टूटने की ताकत? बैठिए प्रभु के पास। लिखा है मेरा कराहना सुनेगा और मेरा शब्द सुनेगा और मेरा उत्तर वो मुझे दे देगा। मैं आखिरी बात बता के समाप्त करना चाहता हूं। कुछ ऐसा भी होता है कि सहायता जो परमेश्वर देते रहता है वो वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। एक बार मैंने अपने घर में कोई वस्तु मंगाया, ऑनलाइन कोई वस्तु मंगाया और मैं घर में उपलब्ध नहीं था, दरवाजे पर लॉक था। वो आदमी आया और देखा दरवाजे पर कोई है ही नहीं, तो वो जो मैंने चीज मंगाई थी वो वापस चली गई। ठीक ऐसा होता है जब परमेश्वर सहायता भेजता तो है, सहायता आती तो है, पर कुछ ऐसा भी होता है कि जिसकी वजह से सहायता वापस लौट जाती है। क्या होता है? आखिरी बात, ये एक चेतावनी है। सहायता पाते पाते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हम लोग कि जिसके द्वारा सहायता आते आते ही वापस चली जाती है। इसलिए प्रभु कहता मैं तो आया था, मैं अपनों के पास गया पर उन्होंने मेरा स्वीकार नहीं किया। वो आता है, मदद लेकर पहुंचता है, पर कौन है जो स्वीकार करता है? कुछ ऐसी बात है। जी हां, वापिस लौटना, ये ऐसा माध्यम है। वापिस लौटना ये हमारी सहायता को खो सकता है।
वापस लौटना मतलब पुराने रास्ते में, पुराने जीवन में, पुराने कामों में अगर आप लौट गए तो ये जो सहायता प्रभु की आती रहती है, ये सहायता वापस लौट जाएगी। सहायता वापस लौट जाएगी। अक्सर भारत में ऐसा होता है कि जिन लोगों को पेंशन दिया जाता है उनको शायद हर महीना या साल में एक बार सबूत देना पड़ता है कि मैं हूं, मैं वही हूं, मैं उपलब्ध हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे जो सहायता मिलना है वो मिलना है। उसे बार बार शो करना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं, बैंक में जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही यदि आप उपलब्ध ना हो, वापस चले गए हो, तो जो सहायता आपके लिए भेजी जा रही है वो वापस हो जा सकती है। सुनिए मेरे साथ एक वचन, 2 पीटर दूसरा पत्रस निकालेंगे, अध्याय 2 20 से 22 पढ़ेंगे हम लोग। 2 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 20 to 22, जहां इस प्रकार लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। हार गए, या ऊपर लिखा है कि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। 19 में बोलता है कि जो व्यक्ति जिस चीज से हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है, दास बन जाता है। क्या आप हार गए? संसार में बुरी चीजों से लड़ते लड़ते क्या आप हार गए? हार गए तो मतलब उसके गुलाम बन गए। लिखा है वापस कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। किसकी पहचान के द्वारा? जब हमें यीशु मसीह मिला, हमने परमेश्वर को जाना, हमने हमारा उद्धार पाया यीशु के द्वारा, तो हम नाना प्रकार, अलग अलग प्रकार की तकलीफों से हम बचने के लिए आजाद हो गए थे, शुद्ध हो चुके थे। लेकिन ऐसा लिखा है, और फिर जाना वो समस्या है। फिर कर फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली दशा से भी खराब होगी। मतलब ये जो दशा है इनकी वाली, जो पहले खराब थी उससे भी ज्यादा खराब हो गई दशा उनकी, क्योंकि उन्होंने फिर गए, वापस उस रास्ते में चले गए। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। है ना? भला होता कि आप जानते ही नहीं थे, आज्ञाओं को, परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, है ना? जानकर आपने शुद्ध तो हुए, लेकिन आप वापस फिर गए और आप मुश्किलों में पहले से बुरी हालत हमारी हो गई। या लिखा है, ये कहावत ठीक बैठी उनके ऊपर में कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है। मतलब हम जहां से निकले थे हम वही लौट जाते हैं। ये वो रास्ता है मेरे प्यारो, जहां से हमारी आने वाली मदद, आने वाली सहायता, परमेश्वर की सहायता हम खो सकते हैं यदि हम वापस फिर गए। बहुत सारे लोगों के जीवनों में यही होता है। शुरुआत बहुत अच्छी होती है, धर्म के साथ, धार्मिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, और उसके आधार पे प्रभु ब्लेस करना शुरू करता है। उनके पास अच्छा जीवन आता है, अच्छा धन आता है, अच्छी चीजें आती है, और ये सब चीजें बढ़ जाती है। तो क्या होता है? हम परमेश्वर को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, उसकी आज्ञाओं को अनदेखा करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता कब मैं वापस पुराने रास्ते पे चला गया हूं, पुराने कामों में चला गया हूं, पुराने वही गंदे अशुद्ध काम में कर रहा हूं, और हमें लगता है कुछ नहीं होता, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, सब चलता है, प्रभु सब देखता है। जी हां, प्रभु सब देखता है। आपके पास भेजी गई अनमोल सहायता वापस जा सकती है। हम ऐसे नहीं कि परमेश्वर की ली हुई मदद को वापस लौटा दे। आओ, वो मदद करना चाहता है। वो कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। क्या आप तैयार है? क्या आप कराहने को तैयार है? जी हां, यदि आप तैयार है कराहने को, जो मिस्रियों के समान कराह रहे थे, हिजकिय्याह कराह रहा था, हन्ना कराह रही थी, दाऊद कराह रहा था, पर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिला। आज आप इस कराहने वाली पीड़ा से गुजर रहे हो, यकीन कीजिए परमेश्वर मदद आ रही है, प्रभु की मदद आ रही है, प्रभु की अनमोल सहायता आपकी मदद के लिए आ रही है। बस एक ही रास्ता मैं आपको बताया, पश्चाताप। कोना पकड़ के बैठ जाइए, प्रभु के सामने रोइए, प्रभु का चेहरा देखिए, घुटनों पर आइए, उसके कदमों पे अपना सिर रखिए, रोइए। दाऊद के समान वो जो गुजरा हालातों से महसूस कीजिए कराहना क्या होता है।
कराहने के बाद जो शांति मिलती है मेरे प्यारों, वो अद्भुत है। बहुतों को कराहना नहीं पता, बहुतों को पश्चाताप नहीं पता, बहुतों को रोना नहीं पता। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम मसीह में हैं तभी रोने की हमें जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं रोना पड़ेगा। रो, जब तक जीवन दिया है रो। आंसू तो वहां पहुंचे जाएंगे, यहां हमें रोना है, पीड़ाओं से गुजरना है। हमारे कितने भाई बहने इस देश में पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। आइए प्रभु के पास चले, टूटा मन लेकर चलिए प्रभु के पास। अगर आप के अंदर ऐसी कोई समस्या चल रही कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, मैं आज आपको आश्वासन देना चाहता हूं। इमरजेंसी नंबर याद रखना, 333। प्रार्थना, दोहाई जो अंदर से निकलती है, और उसके बाद परमेश्वर अपना वचन भेजकर आपको चंगा करेगा। रातों रात महसूस करें कैसा प्रभु ने अपना वचन आपके पास भेजा और आप जिस गड्ढे में पड़े हैं उसमें से बाहर निकाला। बहुत सी बातें हैं, समय कम है, आइए हम लोग दुआ करें। हमारे जीवित पवित्र सर्व सामर्थ्य प्रभु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु आइए आज हमारे जीवन में, हम जानते हैं कि परमेश्वर आप अपनी अनमोल सहायता हम पर देना चाहते हो, अनमोल मदद हम पर करना चाहते हो। प्रभु हमें सिखाइए किस प्रकार से हम कराह है और किस प्रकार तो कराहना को सुनता है और वाचा को याद करता है। प्रभु जो वाचा आपने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के संग बांध के रखी पिता राजा, और उन्हीं वाचा की वजह से हम बचे हैं पिता परमेश्वर। आपने हमको बचाया प्रभु, क्योंकि आपकी वाचा अटल है प्रभु जी। धन्यवाद करते हमारे समान अन्य जातियों को, अन्य लोगों को प्रभु जी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु आपने हमें इब्राहिम की संतान बनाया। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम सबको आशीर्वाद दे। आज हम तमाम हमारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो मुश्किलों में गुजर रहे हैं, पीड़ाओं में है, संकट में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वे कराह रहे हैं और कराहने से गुजरे। कई लोग तो तीव्र दिशा में है पिता, कराह रहे हैं। आपसे विनती करते हैं उनकी कराहट को आप सुनिए, उनके कराहने में से उनको राहत आप पहुंचाइए प्रभु जी, मदद पहुंचाइए पिता परमेश्वर। उनके आंसुओं को पोंछिए, उनको भला चंगा कीजिए और अपनी महिमा उनके जीवन में कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके प्रिय नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। इस संदेश के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक आश्चर्य कर्म आए, एक शांति है प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।